जी नमस्कार, आप सभी का ऊना से स्वागत सत्कार। मेले तो काफी देखे होंगे, लेकिन आज आपको दिखाएंगे एक अलग से मेला, ईट राइट मेला। और ये ईट राइट मेला क्या है, इसको दिखाएंगे आपको। और ये पहली बार ऊना में इसका आयोजन हुआ है। आप सभी का स्वागत। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ ऊना से सुरेंद्र शर्मा। जिला मुख्यालय ऊना में एक नई पहल हुई है। जिस प्रकार से लोगों का स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है, खाद्य पदार्थों में मिलावट है और कई प्रकार के फूड ऐसे हैं जो हमारे स्वादिष्ट तो हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। कैसे जीवन शैली बदले, किस प्रकार से हम हेल्दी फूड खाएं और किस तरीके से अपने सेहत को सुधारें ताकि हमें इलाज उपचार की जरूरत ही ना पड़े। तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये ऊना का पहला मेला है, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऊना की पहल पर आयोजित हुआ है। तो ये देखिए, ये है ऊना हाट। ऊना हाट में क्या क्या मिलेगा अभी यहाँ पे ये जो मेला है, हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो मुकेश अग्निहोत्री वो आएंगे, विधिवत रूप से इसका शुभारंभ करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि आपको एक अलग तरीके से जो परंपरागत हमारा फूड है वो मिलेगा। सर, अगर बात करें, आपने ऊना हाट जो ये लगाई है, और आप क्या क्या देने वाले हैं लोगों जो इस मेले में आएंगे, किस प्रकार का फूड मिलेगा और उसकी क्या विशेषता क्या होगी? आज इस ईट राइट फूड मेला में हम यहाँ सभी लोगों का स्वागत करेंगे और साथ ही उनको जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं जैसे खिचड़ी वो खिलाएंगे, तिल का कुल्हड़ खिलाएंगे, गंडियाली की चाट है, इसके अलावा मक्की के दाने हैं। बेसिकली जो हमारा मेन कंसेप्ट ये है कि लोग जो है वो न्यूट्रिशनल फूड खाएं, क्योंकि आज के टाइम में सब जंक फूड पसंद करते हैं। समोसे, चाट और तला हुआ ये खाने में तो स्वाद लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। तो हमारा इस ईट राइट फूड मेला के माध्यम से सभी को ये संदेश भी है कि आप बिल्कुल प्रॉपर हाइजीनिक और बिल्कुल, ये देखिए हम ये खिलाएंगे। आज ये खिचड़ी है जिसमें बिल्कुल भी मसाले, बहुत हल्के मसाले हैं, शक्कर और तिल की कुल्हड़ है और ये गंडियाली की चाट है। तो यहाँ से हम ये संदेश भी देना चाहेंगे सभी लोगों को कि आप अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें। यानी पिज्जा, बर्गर और जितने भी फास्ट फूड, उससे दूर हटके आप इस संस्कृति, इस कल्चर की तरफ। हाँ जी, हमने साथ में एक ये अब बिल्कुल गांव का माहौल, क्योंकि हम लोग सभी ग्रामीण लोग हैं और यही माहौल दर्शाते हुए हमने ये संदेश देना चाहा है कि सभी घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी हाट्स हैं जो दिखाएंगी ऊना हाट। और यहाँ पे भी आप देखिएंगे जो हमारे परंपरागत फूड है, चाहे वो गंडियाली है, शकरकंदी है, किस तरीके से इनमें क्या क्या मौजूद है। फाइबर है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है और इस प्रकार पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो तमाम प्रकार का कौन सा फूड किस प्रकार से जो मदद है वो करता है। और यहाँ पे जी क्या नाम है आपका? रोहित वर्मा नाम है जी। नमस्कार रोहित जी, क्या आप आज इस फूड मेला जो ईट हेल्दी जो मेला है उसमें कौन से प्रोडक्ट है और क्या ये सारे के सारे डोमेस्टिक आपके प्योरली यहीं के लोकल है या कौन से प्रोडक्ट है? नमस्कार सभी को। हमारा हिम्पा के नाम से प्रोसेसिंग प्लांट है और हम 1980 से काम कर रहे हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले किए हैं, जैसे अगर हम स्टार्टिंग से चलें तो ये हमारा प्रिजर्व्स की रेंज है। ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। इसमें फ्रूट्स हैं और शुगर, दो चीजें हैं और 100% नेचुरल है। आज की डेट में जैसे हमने देखा गया है कि मिठाइयों में मिलावट की बड़ी कंप्लेंट्स रहती हैं,
तो ये चीज जो है आज की डेट में स्वीट्स को रिप्लेस कर रही है। दिस इज 100% नेचुरल और 2 इंग्रेडिएंट्स, फ्रूट्स एंड शुगर, जी, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, विदाउट एनीथिंग। यानी कोई प्रिजर्वेटिव हाँ, इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई मुरब्बा में हानिकारक चीजें जो बिल्कुल है वो बिल्कुल इसमें कोई नहीं कुछ ऐसा नहीं। और स्वीट्स को रिप्लेस कर रहे हैं, हम आइसक्रीम्स को रिप्लेस कर रहे हैं इन प्रोडक्ट से। जी, ये न्यूट्रिशनली भी अच्छे हैं और टेस्ट वाइज भी अच्छे हैं। जैसे ये हमारी नई R&D चल रही है जी। ये 100% नेचुरल जूस है। इसमें एप्पल, बीटरूट, and कैरेट carrot। और तीनों फ्रूट्स ऐसे हैं जो बॉडी के लिए बहुत न्यूट्रिशनल है। जी, तो ऐसे ही हमारा एक नई R&D चल रही है नींबू पानी के लिए। जैसे हमारा इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है नींबू पानी, जी, तो उस पे नहीं तो बाकी तो ड्रिंक्स एक जैसे मैंगो, लीची, वो तो एक लेकिन बहुत ये साधारण। आपके हाँ local है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम। तो ये एक पहला जो मेला है और इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऊना का जो बेसिक टेस्ट है वो यहाँ पे मिलेगा। तो ये आप देखेंगे किस प्रकार से जो ऊना के प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हैं, मिलेंगे आप। जी, क्या नाम है जी आपका? योगेश कालिया। जी, कालिया जी, ये जो जितने भी हमारे चाहे गलगल है या जितने भी सिट्रस फल है, आंवला है, ये सारे ऊना के हैं? ये सारे ऊना के ग्रोवर्स के ही हैं जी, ऊना ग्रो। जितने भी ऊना के ग्रोवर जितने भी हैं, ये सारे एवोकाडो लगा जी। एवोकाडो ऊना में? एवोकाडो ऊना में मलाहत में। अच्छा, मलाहत में है। मलाहत में लगा हुआ है तो जी। ये कौन कोई बागबान है अलग? जसवाल जी बागवान है, जसवाल अच्छा। नाम करते हैं, उनके हैं जी। जी, तो सबसे ज्यादा अगर आप बात करेंगे जो हेल्दी जो फ्रूट माना गया है, जो सबसे कीमती है, महंगा है, और ये बड़ी बात है कि इसकी प्रोडक्शन ऊना के मलाहत में हो रही है, तो ये एक ऐसा फल है जिसकी क्या कीमत होती है? ये इसकी कीमत ये 100 रुपए का एक एक फ्रूट मिलता है जी, जी, अभी तो जो नंबर में बिकता है। नंबर से। हाँ, और यहाँ एक ग्रेट ब्लॉक में भी ऑर्चर्ड लगा है जी, राजीव शर्मा जी के वहाँ, और उनके भी 300 पौधे लगे हैं और अच्छा ग्रो कर रहा है। उसमें तो बीरंग आएगी, पर ये अभी फ्रूट मलाहत में जसवाल जी के है। अच्छा फ्रूट है, बड़ा रिचन। ये बिल है, और ये बिल है, ये बिल हाइब्रिड। है, इम्प्रूव वैरायटी। हाँ जी, हाइब्रिड बिल है जी, जी, ये अनोला है। जी, तो ये सारे जितने भी फ्रूट है सारे ऊना जी। के ग्रोवर ही उत्पाद कर रहे हैं सारे। तो आप साथ में देखेंगे ड्रैगन फ्रूट की जो अब खेती है ऊना में बड़े स्तर पर हो रही है, और इसके साथ ये सर ये बेजंती है जी, बिजंती मिलेट्स होता है, ये भी एंटी डायबिटीज है। और ये कृष्णा के गले में जो माला डालते हैं, जी, गल बेजंती माला, जी। तो माइथोलॉजी की तरफ से भी इसका एक बहुत इम्पोर्टेंस है। क्या नाम है आपका और किस? मेरा नाम क्या- रीवा सूद है, मैं ग्रीवा नेचुरली की प्रोड्यूसर हूँ, जी, और मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों ने ड्रैगन जूस निकाला प्रीमियम क्वालिटी। जी, ये ड्रैगन फ्रूट है। जिससे ये ड्रैगोना है जो ये ड्रैगन फ्रूट से बनाया है जी, ऊना में, क्योंकि मिट्टी सबसे पहले जो ड्रैगन फ्रूट है उसके वो मैंने आप start किया ही था। आपने किया था बेड़ बिट्टर बेड़- में। हाँ जी सर, ये पत्थरों में से हमने ये ड्रैगन के जो कैक्टस था जी, उसमें से हमने ड्रैगन फ्रूट्स को इम्प्रोवाइज वैरायटी निकाली। जी, उसके ऊपर हमने डिपार्टमेंट के साथ में R&D की है जी, कि इसकी न्यूट्रासिटिकल वैल्यू क्या है। तो जैसे आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ऊना में सिट्रस बहुत होता है, तो हमने नींबू को लिया और सर्पगंधा को लिया, जी, मोरिंगा ली हमने, बेजंती माला ली, और इसके अलावा बेसिल होता है, मीठी तुलसी होती है, जी, एनिस्टीरिया, जी, ये सारी फ्यूजन है उसके। उसके। और अब आपने इसकी सर्टिफिकेशन भी हुई हाँ है जी सर, रिपोर्ट हमारे पास उसमें? में। जी। और सर इसमें शुगर नहीं है, जी। कोई कलर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। तो इसकी कमर्शियल जो आपने वो शुरू कर दी है? हाँ जी सर, हमें इसके ऑर्डर भी आ गए हैं। ऑर्डर हाँ जी सर। जी। और तो ये एक पहला तरह से- प्रयास है या इससे पहले भी नहीं है? सर, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, जी, और मैंने चाहता कि मैं जीरो वेस्ट पे काम करूं। जी, तो जैसे ये हमारा इसका जो छिलका निकला है, जी। ये चाय पत्ती बनती है इससे। तो ये हम इसका टेस्ट भी करेंगे कैसा रहेगा, क्योंकि ऊना का ये पहला प्रयास है, और शायद ड्रैगन का जो जूस है और इसके साथ जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो नहीं है। रीवा सूद जी का पहला ये प्रयास है। इससे पहले कहीं देश में ये नहीं सर, ये पहली बार हमारे हिमाचल में प्रीमियम क्वालिटी निकल कर आ रही है, जो केमिकल फ्री है, जी,
नो एडिड शुगर, नो एडिड केमिकल, नो एडिड कलर। जी आप भी लेके देखिए। जी आपने टेस्ट किया? हाँ मैंने किया, कैसा लगा शानदार आपको? है। शानदार है, थैंक यू। इसमें आपको स्मोक की स्मेल आ रही होगी। यस आ रही है, ऊना की जमीन, ऊना की मिट्टी की स्मेल है इसमें। ऊना की तो बड़ी बात है, ऊना की मिट्टी और ऊना की सुगंधी। तो ये पहला मेला है जो कहीं प्रयास है अपने लोकल प्रोडक्ट्स को सामने लाने के, और हेल्दी फूड जिस तरीके से स्वास्थ्यवर्धक किस प्रकार से हम जो यहाँ पे खाएं ताकि किसी प्रकार की जो बीमारियों से बचे। और रीवा सूद जी हैं जो जिन्होंने ये प्रयास किया है, और ड्रैगन फ्रूट जो ड्रैगन की खेती है सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है। उसके बाद अब काफी जो किसान हैं इसके लिए आगे आए हैं। और हम 1 लाख प्लांट्स प्रमोट कर रहे हैं। जी 1 लाख, हाँ जी जी ये रेड लेडी अमेरिकन ब्यूटी है जी। और 30,000 पौधे तो मैंने लगाए हैं। इसके अलावा मैं फार्मर्स को दे रही हूँ। एक बात सामने आ रही है कि इसकी जो मार्केटिंग है कहीं न कहीं उसमें कोई दिक्कत है। जी सर। जी सर ये हम किलो में नहीं बेचते, इसको हम नग बोलते हैं। जी पर ये पीस। हाँ जी सर, ये यहाँ पे आपके ऊना में 125 रुपए का बिक रहा है क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स काउंट्स बहुत बढ़ जाते हैं। इससे हाँ जी सर। और दिल्ली में ये जो है 200 रुपए से 250 रुपए तक जा रहा है। यानी आपको मार्केटिंग में कोई दिक्कत सर नहीं है मेरे पास किसी तो प्रकार शॉर्ट है। जी शॉर्ट। और सर आपको मैं बताती हूँ, ऊना इज मेंट फॉर आलू आल्सो। जी तो हमने ये किया है कि इसमें जी। ऑयल नहीं है, जी नो ऑयल कंटेंट। नो ऑयल। ये हमने डिहाइड्रेटेड आलू में ड्रैगन का जो हाइड्रोसोल होता है, जी जूस में हमारा हाइड्रोसोल निकलता है, हमने उसको भी नहीं फेंका। ये हमने उसमें डिप करके इसको हमने डिहाइड्रेट कर दिया है। जी और ये जो मसाले हैं आप ये इसमें जो पिंक कलर देख रहे हैं, जी जी। ये इसका है। अच्छा ये इसका हमारा यानी प्योरली सर जो डस्टबिन में हमने कुछ डालना ही नहीं है जी जी जी। क्योंकि ये केमिकल फ्री है। एक नई पहल एक नई पहल आपको और बधाई। 0 केमिकल जी। एंड नो एडिड शुगर। जी। तो रीवा सूद जो है वो आइकॉन है ऊना की, जो इस प्रकार का जिन्होंने एक प्रयास जो किया है। और ये बड़ी बात है, ऊना का ये पहला ऐसा मेला है जहाँ पे ईट हेल्दी किस प्रकार से लोकल जो हमारे प्रोडक्ट हैं, लोकल जो प्रोड्यूस है किसानों की, उसको इंट्रोड्यूस करके और ज्यादा से ज्यादा इस जो लोगों को इसकी आदत जो है वो डाली जाए। ये लोकल है सारा। हाँ जी सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राखी है। जी हाँ जी। कहाँ से यहाँ पर? मैं इधर से हूँ, लोकल हूँ सर। तो ये सारे अपना ही हाँ जी सर, ये सभी डिफरेंट हमारी क्रीम्स है, ऑयल है, सभी 100% नेचुरल है, इनमें कोई भी केमिकल्स एडेड नहीं है। जी। वुड प्रेस्ड है। हाँ जी, टोटली वुड प्रेस्ड है। जी थैंक यू। तो आप देखेंगे ये डिप्टी कमिश्नर ऊना जतिन लाल की पहला ऐसा जो प्रयास है जिसमें उन्होंने इस प्रकार के जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया है। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम निशा सूद है। तो क्या क्या आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? सर मेरे पास शहद है, जी बी कोलन है, रागी के बिस्किट हैं, बाजरे के बिस्किट हैं, ज्वार के बिस्किट हैं, मूंग दाल बड़ी है विथ मोरिंगा, और सूजी का पास्ता है विथ मोरिंगा, त्रिफला है, हरड़ बेहड़ा आंवला, मिर्च का अचार है, तिल का अचार है, राजमा का अचार है, करेले का अचार है, एक आंवला कैंडी है। जी यानी सारे के सारे लोग सारे हैं। आटा है मक्की का, देसी मक्की का आटा है, हल्दी है जी। तो और मेरे पास इमली का मुरब्बा है जो 1 साल तक खराब नहीं होता। 1 साल तक नहीं खराब होता, फ्रिज में नहीं रखना है। तो जो आप ये प्रोडक्ट जितने भी बनाते हैं सर लोग मैंने सीएम स्टार्टअप लिया हुआ है जी मुख्यमंत्री की स्कीम है सीएम स्टार्टअप, और मेरे पास अपनी टेक्नोलॉजी है। मैं पालमपुर CSIR यूनिवर्सिटी में अपना मतलब स्टार्टअप कर रही हूँ जी। तो ये आप देखेंगे किस प्रकार से ये जो प्रोडक्ट है आज आपको यहाँ पे जो मक्की की रोटी है, रागी, ये देखिए ज्वार, रागी, बाजरा और जी और ये जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रेखा रानी। जी क्या क्या आज आप सर्व करने वाले हैं? हमारे पास है मक्की की रोटी, सरसों का साग, रागी के चीले और दही बड़े। दही बड़े हाँ जी। प्योरली देसी सिस्टम। हाँ जी, देसी सिस्टम।
किसी प्रकार का कोई कोई- इसमें adulteration नहीं, mix और नहीं है। mix नहीं है। ठीक है। तो अब आपको मक्की की रोटी भी दिखाते हैं, ये देखिए, और इसके साथ ये मिलेगा सरसों का साग। सर, आपके डिपार्टमेंट्स की तरफ से क्या क्या पहल की गई? ये जो स्टॉल है कृषि विभाग को दिया गया था, जिसमें जी। 3 स्टॉल उन्होंने जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बताए थे कि 3 स्टॉल लगाने हैं। जी। तो हमने जो हमारे ग्रुप हैं, क्योंकि जो हमारे नए बच्चे हैं वो जो प्राकृतिक तरीके से हम लोग खाना खाते थे या जो ट्रेडिशनल हमारे फूड थे उनको टोटली भूल चुके हैं। जी। तो अभी हमारा ये है कि बच्चों को या जो नई जनरेशन है उनको हमारा ये जो रूट्स के जोड़ा जाए, हाँ। जो हमारा फूड है उसके साथ। बिल्कुल जो हम शुरू में खाते थे उससे इन चीजों से बच्चों को जोड़ा जाए, उनको पता लगे कि क्या चीज है। जी। क्योंकि पिज्जा बर्गर तो हम डाइवर्ट हाँ, करना उसको चाहते हैं। उससे डाइवर्ट करने के लिए जो मिलेट से रिलेटेड हमारे चीजें हैं उनको हम प्रमोट करने के लिए ये हमने 3 ग्रुप को यहाँ बुलाए हैं। एक ग्रेट से है, ये हमारा बनाना से है, और एक हमने यहाँ ये सुंदरनगर से बुलाया, जिसमें कि उन्होंने सिद्धू और मोमोज जो मिलेट से रिलेटेड जी। प्रोडक्ट हैं उनको सारे मिलेट्स और वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। रागी की चाय है, कुल्हड़ में ये वो देते हैं इसको, लस्सी का झोल जैसे पुराने टाइम हाँ, में जो भी हमारा जो भी हमारे ट्रेडिशनल फूड है उनको हम प्रमोट करने के लिए उनको कर रहे हैं। तो ये आप देखिए, एक तरीके से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला जो फूड है मक्की की रोटी और सरसों का साग। अब बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे और जहाँ भी, तो जहाँ सबसे पहले लिखा होता है यहाँ पे मक्की की रोटी और सरसों का साग मिलता है। तो ये आप देखिए किस तरीके से ये तैयार हो रहा है, और मक्की जो है वो ऊना में काफी इसका उत्पादन भी होता है। और ये देखिए, ये सर ये क्या है? ये जो है रागी की चाय। अच्छा, रागी की चाय। रागी की चाय। जी जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरदीप कौर है जी। तो ये क्या रागी की ये चाय? रागी की चाय है जी। जी इसमें ड्राई फ्रूट जी। और देसी घी और रागी है, शक्कर में बनाई है जी। और जितनी कड़ेगी उतनी अच्छी है। और ये ये इसके मक्की साथ- का झोल बन रहा है जो लस्सी हाँ। में तैयार किया जाता है। हमारे पुराने बुजुर्ग जो खा पी के बड़े बड़े पहाड़ चढ़ के आते थे, तो उनका राज है ये। तो हमने कोशिश की है लोगों के बीच में ले जाने की। जी। तो ये आज ईट राइट मेला जो लगा है, और आप देखेंगे इस ईट राइट मेले में क्या क्या आप यहाँ पे अवेलेबल है, ये आपको दिखा रहे हैं। सर, आपने की तरफ से यहाँ पे क्या जो प्रोडक्ट जो है वो रखे गए? ये सर जितने भी हैं ये प्राकृतिक विधि से तैयार किए गए हैं। जी। इसमें जो है किसी भी कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई किसी इसमें प्रकार से स्प्रे किसी प्रकार का इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं है, किसी प्रकार की खाद का प्रयोग नहीं किया है। जी। जितने भी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, जितने भी ये सब्जियां उगाई गई हैं, ये देसी गाय के गोबर से और देसी गाय के गौमूत्र से जी। अलग अलग जो है फॉर्मुलेशन और घटक बनाते हैं। तो उसमें जैसे जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, अग्निअस्त्र बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं। तो उन्हीं का प्रयोग करके सारी जितनी भी सब्जियां ये तैयार की गई हैं। और जितने भी हमारी जैसे देसी मक्की है, राई है, सरसों है, बाजरा है, ये जितने भी आप सब्जियां देख रहे हैं सभी जो हैं इसमें किसी भी प्रकार का खाद का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी प्योरली जो प्राकृतिक बिल्कुल तौर पर- नेचुरल। हाँ, जी। प्राकृतिक। तो ये नेचुरल बेस है, किस तरीके से आप देखेंगे कोई कम नहीं है, ना इनमें स्प्रे है, ना खाद का प्रयोग किया गया है। और कीटनाशक जो है, जो सबसे हानिकारक है, उनका उपयोग कैसे कम से कम हो, इसको लेकर भी ये जो मुहिम है चल रही है। और डिपार्टमेंट उन लोगों को प्रमोट कर रहा है जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो ये क्या है इसमें? ये सर जैसे आप देख रहे हैं हमारे मास्टर ट्रेनर है प्राकृतिक, उसमें ये अलसी से हमारी पिन्नी तैयार की है और पपीते के जो लड्डू तैयार किए गए हैं, बाजरे के लड्डू तैयार किए गए हैं। ये मैडम कविता जी कुछ बता। बाजरे के लड्डू है सर, और पपीते के पेड़े है। जी। कहाँ से आप? मैं बंगाना ब्लॉक से हूँ। जी। जी तो आप ये लगातार इनका जी बनाते हैं? सर। जी सर, लगातार जो है वो हम बनाते हैं सर, जो है वो हमारी फुल इसमें सहायता करते हैं। हमारे विभाग के जो भी बीटीएम सर है, एटीएम है, हमारा समय समय पे मार्गदर्शन तो करते क्या हैं। डिमांड क्या है? जैसे आप डिमांड मिलेट्स की सर्दियों में जो है वो ज्यादा होती है। ज्यादा। जी। और ये
अलग अलग प्रकार के जो है वो अचार बनाए हुए हैं, चटनी बनाई हुई है, ये मेथी की है और ये गौ गोबर के दिए वगैरह बनाए हुए हैं जी। और ये हमारी जो भी हम दवाइयाँ जो है वो प्राकृतिक खेती में यूज करते हैं, ये दवाइयों का काम करती है। यानी जो कीटनाशक है उनको भगाने के लिए ये नेचुरल बेस से बनाई गई है, और ये जो है वो खाद का काम करते हैं, जैसे बारामती सोलर डालते हैं तो हम इसको डालते हैं जी सर। ठीक है धन्यवाद जी। तो ये ऊना का ये मेला है और इस तरीके से ये एक प्रयास है लोगों को अपनी जड़ों के साथ जोड़ने का, अपने जो पौराणिक या परंपरागत तरीके से किस तरीके से जो हम फूड शुरू से जो जिसका सेवन करते आए हैं उसको लेकर ये एक नई पहल है। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे और इसके साथ इसका जो विधिवत रूप से जो शुभारंभ है वो होगा। लेकिन ये एक अच्छा प्रयास है लोगों को पिज्जा और बर्गर जो नई पीढ़ी है उनको डाइवर्ट करके अपनी प्राकृतिक तरीके से जो मिलेट्स हैं या दूसरी खेती है उसे जोड़ने का। तो बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।